दोस्तों, आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 को समझेंगे। धारा 43 गिरफ्तारी के संबंध में है। आइए समझते हैं गिरफ्तारी कैसे की जाती है। तो धारा 43 कहती है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा, यानी उसे पकड़ेगा, या परिरुद्ध करेगा, यानी रोक कर रखेगा, जब तक उसने वचन यानी उस व्यक्ति ने कहा ना हो, या कर्म या कार्य के द्वारा अपने को अभिरक्षा यानी कस्टडी में समर्पित न कर दिया हो। यानी कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि भाई मैं अपने आप को गिरफ्तार कर रहा हूँ, तो पुलिस कर्मचारी उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, खींचतान नहीं करेगा। परंतु जहाँ किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है, वहाँ जब तक कि परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, यानी परिस्थितियाँ गंभीर न हो, गिरफ्तारी को मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी। यानी कोई महिला यदि चुपचाप खड़ी है तो ये समझा जाएगा कि उसने गिरफ्तारी करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है, और जब तक की परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो, या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, यानी पुलिस अधिकारी का महिला होना भी ज़रूरी है, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। यानी कोई भी गिरफ्तारी महिला की अगर की जानी है तो पुलिस अधिकारी भी महिला ही होनी चाहिए। उपधारा 2, यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। यानी वह हर एक साधन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन गोली तब मारेगा जब अपराध इतना गंभीर हो, या तो उस अपराध में मृत्युदंड दिया जा सकता हो या आजीवन कारावास दिया जा सकता हो, तभी पुलिस कर्मचारी गोली चलाता है। हल्के फुल्के मामले में पुलिस गोली नहीं चलाती। मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल पे है, वो जा रहा है और उसे पुलिस कर्मचारी ने हाथ दिया सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या मोटरसाइकिल के दस्तावेज, लाइसेंस वगैरह हैं, और वो व्यक्ति भाग जाता है पुलिस के सामने से, तो क्या पुलिस वाला गोली चलाएगा उस पर? बिल्कुल नहीं चलाएगा। यदि पुलिस कर्मचारी गोली चलाता है उस व्यक्ति पे, तो पुलिस कर्मचारी यहाँ पर हत्या का दोषी होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पुलिस हमेशा गंभीर मामलों में गोली चलाती है, वो भी पैर पर। उपधारा 3, जो मैंने आपको बात बताई, जो हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे, इसी में एक सेक्शन आएगा सब सेक्शन 4, वो समझाएगा इस बात को। तो ये सब सेक्शन 3 है। पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है जो अभ्यासिक यानी आदतन अपराधी हैं, या अभिरक्षा से निकल भागा है, यानी कस्टडी से निकल भागने की कोशिश कर रहा है या भाग गया है, या जिसने संगठित अपराध किया है, आतंकवादी कृत्य, औषध संबंधी अपराध यानी जो दवाइयों से संबंधित अपराध होते हैं, अस्त्र और शस्त्र का अवैध कब्जे, हत्या, बलात्संग कानून की भाषा में बलात्कार को कहते हैं, अम्लीय हमला यानी तेजाब वगैरह गिरना किसी के चेहरे पर, सिक्कों और करेंसी नोटों का कुटकरण यानी जाली नोट वगैरह, मानव दुर्व्यापार अपहरण इंसान का, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध को कारित किया है। आइए सब सेक्शन 4 समझते हैं। सब सेक्शन 4 क्या कहता है धारा 43 का? इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती। यानी पुलिस कर्मचारी उस व्यक्ति को गोली नहीं मार सकता जिस पर साधारण या सिंपल मुकदमा है। यदि ऐसा मुकदमा है या ऐसा काम कर दिया है, उसने ऐसा केस कर दिया है जिसमें मृत्युदंड दिया जा सकता है या आजीवन कारावास दिया जा सकता है, यानी बलात्कार में ऐसा हो सकता है कि पुलिस संभावित है कि गोली चला दे, और हत्या के मामले में गोली चला देगी, और आप ये समझिए कि देश के विरोध में अगर कोई मामला सामने आ रहा पुलिस के, तो वो उसमें भी गोली चलाई जा सकती है, लेकिन छुटपुट मामलों में पुलिस गोली नहीं चला सकती। सब सेक्शन 4 ये कहता है
सबसेक्शन 5 क्या कहता है? असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला सूर्य अस्त के पश्चात और सूर्य उदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। यानी किसी महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, यानी परिस्थितियां ज़्यादा खतरनाक हैं, वहां महिला पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके उस प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट समझते हो, अदालत, कोर्ट, न्यायालय की अनुमति लेनी होगी उसे अगर रात को गिरफ्तारी करनी है किसी महिला की, अभिप्राप्त करेगी। जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। यानी यदि किसी महिला को रात में गिरफ्तार करना है, यानी मामला ज़्यादा गंभीर है, तो उसमें किसी महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी जब रात में किसी महिला को गिरफ्तार किया जाएगा।